हेलो एवरीवन, मैं अजीत चौहान विक्रमादित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं वीडियो से पहले। और खुशखबरी क्या है कि अब तक जो हमारी क्लास होती थी वो अल्टरनेट डेज पर होती थी, लेकिन मंडे से जो हमारी क्लास होगी जीके की वो कंटिन्यू होगी, 6 डेज होगी। जिसमें क्या कराएंगे हम, पहले एक दिन हम टॉपिक के बारे में थ्योरी पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सब चीज़, जो भी कोई टॉपिक होगा उसके बहुत थ्योरी पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है, क्या कुछ होता है। नेक्स्ट डे जो उसकी क्लास होगी वो उस टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यू की होगी, कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं कराऊंगा। तो अब जो क्लास हमारी विक्रमादित्य अकेडमी चैनल पर होगी वो डेली होगी मंडे से। तो जो टाइम रहेगा, दूसरी बात, जो टाइम क्या है वो थोड़ा चेंज किया है। टाइम अब जो है वो 6 है, 6 PM टू 7, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। मंडे से जो हमारी क्लास होगी वो डेली होगी, और अब टाइमिंग क्या रहेगा, 6 PM टू 7 PM, ठीक है। तो और एमसीक्यू की क्लास एक दिन होगी, एक दिन थ्योरी की होगी। एक बार क्लास शुरू होने से पहले वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो टॉपिक है क्या, ओशियन, ठीक है। ओशियन के बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। ओशियन का मतलब क्या होता है? ओशियन को हम हिंदी में कहते हैं महासागर। महासागर, सागर क्या होते हैं आपके, सी होते हैं। सी माने समुद्र, सागर, और सागरों को मिलाकर के क्या बनते हैं, महासागर, ठीक है। समुद्रों को मिलाकर के क्या बनते हैं, महासागर को कहते हैं हम ओशियन, ठीक है। आइए, ओशियन क्या कहते हैं, महासागर। बता दिया मैंने, सागर माने सी होते हैं, सीन को मिला करके बहुत सारे सी मिल करके क्या बनाते हैं, महासागर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो ओशियन है वो किसका पार्ट है, हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी रिवर, हमारी लेक, हमारे सी, ओशियन, ये सब किसका पार्ट है, हमारे हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट क्या है, ओशियन भी हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। उसके बाद देखिए, द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। और जो ओशियन के अंदर जो वाटर होता है वो कंटिन्यू क्या करता है, रनिंग, चलता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब वो क्या है, द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। जो ओशियन का जो वाटर है उसके अंदर मेजर 3 मूवमेंट होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, वेव्स, टाइड और ओशियन करंट। यहां मैं इस वीडियो में इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आगे इनकी स्पेशल वीडियो आएगी। लेकिन मैं फिर भी आपको कम शब्दों में समझाता हूं कि जो वेव्स होती हैं, धाराएं, लहरें, वे होती है हमारी कौन सी, लहर। अब लहर को कैसे समझेंगे, जब आप समुद्र के तट पर खड़े होते हैं, कोस्ट लाइन जो होती है, जहाँ पर किनारे पर खड़े होते हैं, और आपके पैरों को छू करके जो वापस चली जाती हैं, वो क्या होती है, हमारी लहरें होती हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं हम, लहरें कहते हैं, ठीक है। पहला मूवमेंट ये हो गया, उससे भी हमारा क्या है, वाटर जो रनिंग में है ना, मूवमेंट कर रहा है। सेकेंड क्या है, टाइड। टाइड को क्या कहते हैं हम, ज्वार भाटा, हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। अब इसको कैसे समझोगे, टाइड्स का मतलब होता है कि जब पानी ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद नीचे गिरता है, उसको क्या कहते हैं हम, टाइड्स कहते हैं, ज्वार भाटा, ठीक है। ये भी तो समुद्र के अंदर ही होता है, पानी बहुत सारी ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं और फिर वो नीचे आ जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, टाइड्स कहते हैं। और वे क्या कहते हैं, लहरों को क्या कहते हैं हम, वे कहते हैं। आगे देखो, ओशियन करंट। अब करंट का मतलब यहाँ वो बिजली वाला करंट ही है, ठीक है। ओशियन के अंदर करंट आता है, नहीं। ओशियन करंट का मतलब होता है कि जो ओशियन का जो वाटर होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह से पहली जगह इधर उधर आता जाता रहता है, वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रुकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओशियन करंट कहते हैं, ठीक है। तीनों चीज एक बार मैं और बता देता हूं कि जो लहर है, वेव्स जो होती है हमारी क्या होती हैं,
लहरें जो आपके पैरों को छू करके वापस ले जाती हैं, जब आप समुद्र के किनारे पर खड़े होते हैं तो आपके जो पैरों को छू करके वापस ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम लहरें कहते हैं। टाइड क्या होते हैं? ओशियन के अंदर पानी एक बार ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद नीचे गिरता है। जब पानी का अप एंड डाउन होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम टाइड्स कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ओशियन करंट क्या होती हैं? कि जो हमारे ओशियन का जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, एक जगह पर कांस्टेंट नहीं होता है। और दूसरी चीज ओशियन के बारे में बता दूं बेटा, जो हमारा अर्थ पर मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि हमारी जो अर्थ है उस पर 29% क्या है? लैंड है, और 71% क्या है? वाटर है। इस 71% का 97% जो वाटर है वो कहाँ मिलता है हमें? वो मिलता है हमें ओशियन में। कहाँ मिलता है? ओशियन में है। जितना भी अर्थ पे टोटल वाटर है उसका 97% वाटर कहाँ मिलता है हमें? हमारे ओशियन में मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना कि हमारे जो अर्थ है उस पर 29% लैंड है और 71% वाटर है, और जो 71% वाटर है इसका 97% जो वाटर वो किस में मिलता है? ओशियन, मतलब महासागरों में मिलता है। अब हमारे कौन कौन से महासागर हैं, ठीक है, उनके बारे में आगे जानेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट, मेजर ओशियन। हमारे ओशियन जो हैं वो कितने टाइप के हैं, मतलब कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, कौन सा? पैसिफिक ओशियन। अब जो 100% वाटर है ओशियन के अंदर, उसका पैसिफिक ओशियन के अंदर कितना है? तो 46% वाटर ओशियन का किसके अंदर है? पैसिफिक के अंदर है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो नीचे वाले चार एक साइड और पैसिफिक ओशियन एक साइड, क्योंकि बचा कितना? 54% में बाकी चार ओशियन है, और अकेला 46 में कौन है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा महासागर भी हो जाता है। और बहुत सारी बात है प्रशांत महासागर के बारे में हम इस वीडियो में करेंगे। पहले मैं इनको आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ओशियन हमारे होते हैं। सेकंड नंबर पे द एटलांटिक ओशियन, इसको हिंदी में अंध या एटलांटिक महासागर, अंध महासागर भी कहते हैं। और इसके अंदर जो वाटर होता है वो होता है 26% वाटर। अब आप देख रहे हो कि दोनों बड़े बड़े कितने परसेंट वाटर इनके अंदर है? कितना है? 26% वाटर है। ठीक है, होगा, सॉरी 23 है, 26 नहीं है, 23% वाटर, सॉरी ये डाटा चेंज करें ना, 23% वाटर है। इसके बाद देखिए द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के अंदर कितने परसेंट वाटर है? इसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंद महासागर। इसके बाद 19% वाटर इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? साउदर्न ओशियन, इसके अंदर 6% वाटर है। और लास्ट क्या, सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन, इसके अंदर कितना है? 4% वाटर। इस तरह टोटल 100% वाटर हो जाता है। ठीक है, ओशियन मैंने आप इस वीडियो में क्या बताया आपको कि हमारे मतलब इसमें कौन कौन से ओशियन होते हैं, उन ओशियन के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है। ठीक है, और उनको हिंदी में क्या कहते हैं? पैसिफिक को प्रशांत महासागर कहते हैं, 46% वाटर होता है। एटलांटिक को अंध महासागर कहते हैं, 23% वाटर होता है। और इंडियन ओशन को हिंद महासागर कहते हैं, 19 या 19% वाटर होता है। और साउदर्न ओशन में 6% वाटर होता है। और आर्कटिक ओशन में 4% वाटर होता है। अब 1 बाय 1 एक एक पैसिफिक मतलब एक एक ओशन के बारे में जानेंगे कि क्या इनकी विशेषता होती है, क्या इनसे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको मैं मंडे के आने वाली क्लास अब हमारी मंडे को होगी, जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। किससे? ओशियन से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखो एक बार,
अब आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये हमारे क्या है, ग्लोब है। इसमें आपको दिखा रहा है कि 7 कॉन्टिनेंट है। जब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट भी बताऊंगा आपको। अभी हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ 5 ओशियन की बात करनी है। लिखा हुआ है ना इस पे 7 कॉन्टिनेंट मैप विद 5 ओशियन। अब हमारे 5 ओशियन कौन से कहां पर हैं, तो पहला सबसे बड़ा जिसकी बात करी थी हमने पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। अब देखो ये पैसिफिक ओशन है। अब जब आप ये ग्लोब क्या है, ऐसे है ग्लोब की से वैसे, लेकिन जब ग्लोब गोल हो जाएगा तो इधर वाला हिस्सा आकर के इधर वाले हिस्से से मिल जाएगा ना, तो इधर भी पैसिफिक है और इधर भी पैसिफिक है। पैसिफिक को मैं नंबर 1 देता हूं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, एटलांटिक ओशियन। इसको क्या देता हूं मैं, सेकंड नंबर। ये है हमारा एटलांटिक ओशियन। यहां से जो मैंने पेन चलाया है, यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा कि जो इसकी जो शेप होती है एटलांटिक ओशियन की, वो हमारे ABCD में जो S होता है ना, उसके शेप की जैसी होती है एटलांटिक ओशियन की। नेक्स्ट, अब थर्ड पे क्या आता है हमारा, इंडियन ओशियन। ये वाला क्या है, इंडियन ओशियन है। 3 हो गए। अब 4 देखिए नीचे, ये क्या, साउदर्न ओशियन। ये रहा साउथ में, ये हो गया 4 हमारा। और 5th कौन सा हो गया, ये आर्कटिक ओशियन। मैंने आपको मैप में पूरे कंप्लीट 5 ओशियन को बताया है। पहला कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। सेकंड नंबर पे एटलांटिक ओशियन है। थर्ड पे इंडियन ओशियन है। 4th पे हमारा साउदर्न ओशियन है। और 5th कौन सा है, आर्कटिक ओशियन है। आपको मैप में मैंने लोकेशन नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं हट गया हूँ पीछे, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, पैसिफिक ओशियन। अब आपको ये पिक्चर जो दिखाई दे रही होगी, ये वाली, यहां से ये कौन सी है हमारी, ये हमारा है पैसिफिक ओशियन। देखो उधर ग्लोब ऐसे था, अब मैंने ग्लोब को एक कर दिया तो इधर से इधर वाला हिस्सा और ये इधर वाला हिस्सा एक आके पूरा एक हो गया ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा हमारा पैसिफिक ओशियन है। अब पैसिफिक ओशियन से सबसे पहले जो क्वेश्चन में लोकेशन बता देता हूं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है हमारा, ये एशिया, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको पता चल गई होगी कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो कितने कॉन्टिनेंट को टच करता है, 1, 2, 3 और 4। पैसिफिक ओशियन हमारे 4 कॉन्टिनेंट को टच करता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लोकेशन आपको क्लियर होगी, ये हमारा कौन सा है, पैसिफिक। अब देखो इसके बारे में और बहुत सारी बातें। द पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट ओशियन। मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल वाटर कितना, 100%। अगर 100% की बात करूं तो 100% कितना इसके अंदर है, पैसिफिक के अंदर 46% वाटर पैसिफिक ओशन के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर बात, द पैसिफिक ओशियन इज डीपेस्ट ओशियन। अब ये क्या कहता है कि सबसे ज्यादा गहराई अगर किसी समुद्र महासागर की है तो वो कौन सा है, पैसिफिक है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रंच है, मैरीन ट्रंच, जो सबसे ज्यादा गहरा है, ठीक है। इसकी मैं अगर एवरेज की बात करूं, एवरेज जो इसकी गहराई है वो 4000 मीटर इसकी गहराई है। याद रखना ये डाटा, ठीक है। अब कौन सा है क्या, मैं पिक्चर के माध्यम से आगे बताऊंगा आपको। आगे नीचे देखो, मरीना ट्रंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाई इन द पैसिफिक ओशन। जो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट ट्रंच खाई है, वो कौन से पैसिफिक में लाई करती, वो कौन से ओशन में लाई करती है, पैसिफिक ओशन में लाई करती है। देखो एक पिक्चर के माध्यम से, देखो ये है आपका मरीना ट्रंच, ये आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा पैसिफिक है, ये सब पैसिफिक है। ये ऊपर इस पर माउंट एवरेस्ट की दिखा रखी है, ठीक है, 88, और नीचे इसकी गहराई कितनी दिखा रखी है, 11,035 मीटर्स, ठीक है, 11,035 मीटर्स। लेकिन मैंने जो वहाँ एवरेजन गहराई बताई थी कितनी, 4,000 मीटर, लेकिन इसकी जो मरीना ट्रंच है इसकी गहराई कितनी है, 11,035 मीटर्स, ठीक है। और ध्यान रखना, मरीना ट्रेंच का भी सबसे जो गहरा जो पॉइंट, जो सतह है सबसे गहराई की,
सबसे नीचे उसको हम क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैरीना ट्रेंच का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो चैलेंजर डीप है। कौन सा है, चैलेंजर। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको सिर्फ दिखाई ये हमारा ओशियन है और ये इसका सबसे गहरा वो है मरीना ट्रेंच, और मरीना ट्रेंच का भी सबसे लोएस्ट पॉइंट बिल्कुल तल वाला हिस्सा वो क्या है, हमारा चैलेंजर डीप है। ठीक है, और इसकी मीटर में गहराई कितनी है, 11,035 मीटर्स बिलो सी लेवल। नेक्स्ट देखिए, द पैसिफिक ओशियन इज रफली सर्कल शेप। अब देखो कैसे सर्कल शेप में, एक पिक्चर में वापस जाता हूं आपको। देखो रफली मतलब पूर्णतः सर्कल नहीं है, लेकिन रफली कुछ कुछ सर्कल में आता है। देखो कैसे, अब आपको देखो ये सर्कल ही तो बन रहा है, पूरा बन रहा नहीं बन रहा है रफली। तो इसलिए इस वजह से, क्योंकि चारों कॉन्टिनेंट के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, रफली सर्कल भी कह देते हैं कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन की जो शेप है वो किस में है, सर्कल शेप में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगले 1 मिनट आपको बिल्कुल ध्यान वीडियो पर ही होना चाहिए कि इंटरनेशनल डेटलाइन। मैंने आपको जब अपनी वीडियो में सोलर सिस्टम और वगैरह वो कराए थे तो उसमें मैंने आपको इंटरनेशनल डेटलाइन बात की थी कि ये इंटरनेशनल डेटलाइन क्या, जहाँ से हम अपनी तिथि को अनुमान लगाते करते हैं कि यहाँ से या ये है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल डेटलाइन है वो एक काल्पनिक इमेज है, उसको वो किस ओशियन से जाती है, वो पैसिफिक ओशियन से थ्रू होती है, पास होती है। ठीक है, कौन से ओशियन से, पैसिफिक ओशियन से। याद रखना कि हमारी जो इंटरनेशनल डेटलाइन है वो कौन से ओशियन से गुजरती है, पैसिफिक ओशियन से। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस बहुत ज़्यादा करता हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना हर चीज़ें। पैसिफिक, नेक्स्ट देखिए, पैसिफिक ओशियन कंटिन्यू टू श्रिंक। श्रिंक मतलब, श्रिंक क्या होता है, श्रिंक का मतलब होता है बढ़ना, न सॉरी घटना, सॉरी श्रिंक का मतलब होता है घटना। जो हमारा पैसिफिक जो ओशियन है वो लगातार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, लगातार छोटा होता जा रहा है। श्रिंक का मतलब होता है घटना, तो वो जो उसके जो आकार है, जो शेप है, साइज है, वो घट रहा है। अब घट किसकी वजह से रहा है, ये आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, प्लेट टेक्टोनिक है, जब प्लेट आपस में इधर फोर्स करती हैं, ठीक है, तो स्पेस कम होता जाएगा ना। तो कन्वर्जन, जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक हैं वो 3 टाइप से मूवमेंट करती हैं, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म। तो जो कन्वर्जन है उसकी वजह से क्या होते हैं, वो जो हमारी सी का जो वो है, जो साइज है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे, द प्रेजेंस ऑफ द रिंग ऑफ फायर। मैंने हर बार, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने रिपीट की हैं। ये बार बार रिपीट क्यों करता हूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार किसी चीज को बताऊंगा तो आपके माइंड में चीज सेट हो जाएगी, फिर आप भूलोगे नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ आपको सुनते रहना है। ठीक है, अब रिंग ऑफ फायर में कम से कम मुझे लगता है कि मैं अब कम से कम तीसरी या चौथी वीडियो है जिसमें मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं और आगे भी कर रहा हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ओशन की बात होगी, जब भी कभी वॉल्केनो की बात होगी, जब भी कभी अर्थक्वेक की बात होगी, तो रिंग ऑफ फायर का नाम सबसे पहले आएगा। रीजन भी बताऊंगा अभी क्यों आएगा। तो जो रिंग ऑफ फायर है वो कहां है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। क्यों, रीजन इज सीन इन द पैसिफिक ओशियन। अब रीजन देखो, पहले एक पिक्चर के माध्यम समझेंगे, फिर मैं रीजन बताऊंगा। ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये है रिंग ऑफ फायर। ये घोड़े की नाल जैसा इसका इमेज होता है, किसका, रिंग ऑफ फायर का। अब रीजन क्या है, रिंग ऑफ फायर के अंदर 90% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर में आते हैं और 75% वॉल्केनो रिंग ऑफ फायर में आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक का ये वाला जो एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, उसको वोल्केनो और अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं। 90% अर्थक्वेक और 75% वोल्केनो किस में आते हैं, रिंग ऑफ फायर में आते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जो एरिया वो कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है। और पैसिफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि 90% अर्थक्वेक और 75% वोल्केनो
किस में आते हैं? रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आते हैं, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है वो घोड़े के नाल जैसी होती है। नेक्स्ट देखिए, और आई होप कि आपको पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पापा न्यू गुनी, इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड। पहले में आइलैंड की बात आई है तो हमारा जो सबसे बड़ा आइलैंड है कौन सा है? ग्रीनलैंड है। लेकिन सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? पापा न्यू गिनी आता है, पापा न्यू गिनी आता है। अब ये क्या है? सेकंड नंबर का लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। और ये भी कहां पर पड़ता है? पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। कौन सा? पापा न्यू गिनी, जो सेकंड नंबर का हमारा आइलैंड है। सेकंड नंबर का आइलैंड कौन सा है? पापा न्यू गिनी। और ये कहां पर लोकेटेड है? ये भी पैसिफिक ओशियन में। यही क्वेश्चन है जो ओशियन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और जो पढ़ा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल हर चीज ध्यान से सुनो। एक चीज मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर भी लिखवा दिया है, द मरीना ट्रेंच इज ऑल्सो नोन एज चैलेंजर ट्रेंच। अब चैलेंजर ट्रेंच के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि मरीना ट्रेंच का सबसे जो डीपेस्ट, सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है, जो तल है, उसको क्या कहते हैं हम? चैलेंजर द्वीप भी कहते हैं। चैलेंजर द्वीप उसको नाम रखा है, इसलिए मरीना ट्रेंच को हम चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, अगर मरीना ट्रेंच आए या चैलेंजर ट्रेंच आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट देखो, ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगे की जो दाल की जो वो होती हैं, मूंगे की जो वो होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इज फाउंड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन पैसिफिक ओशियन। जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिलती है, और जो भी कहां है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है। कहां पर है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ठीक है। याद रखना, कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ भी कहां है? वैसे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया किससे टच होता है? पैसिफिक ओशियन से होता है। तो इसका जो ग्रेट बैरियर रीफ जो जगह है, जो ये है लोकेशन है, ये भी कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में है। आई होप कि ये सारी चीज जो भी मैंने आपको पैसिफिक के बारे में बात करी है आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे एटलांटिक, ये भाई सेकंड नंबर का बड़ा हमारा क्या है? ओशियन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? अंध महासागर। अंध महासागर क्या कहते हैं इसे? अंध महासागर कहते हैं, ठीक है। द एटलांटिक ओशियन इज आल्सो नोन एज द अंध ओशियन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बता दिया मैंने आपको। अब इसके अंदर मैंने बताया था 23, उसके अंदर कितना है? 46 पैसिफिक के अंदर, और एटलांटिक ओशियन के अंदर कितने परसेंट वाटर आता है? 23% वाटर आता है, ठीक है। और इसी वजह से ये सेकंड नंबर का लार्जेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे जानेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और इसके क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। देखिए, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के वहां में ये सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। कौन? हमारा एटलांटिक ओशियन। एक मिनट भाई, सेकंड नंबर पे आता है किसमें? एरिया में। पहले पे कौन सा? पैसिफिक, और सेकंड नंबर पे एटलांटिक ओशियन आता है। नेक्स्ट देखिए, द प्यूर्टो रिको ट्रेंच इज डीपेस्ट पॉइंट इन द एटलांटिक ओशियन। जैसे मरीना ट्रेंच किसका था? पैसिफिक ओशियन का था। ऐसे इसका क्या है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच इसका डीपेस्ट पॉइंट है किसका? एटलांटिक ओशियन का। इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू द नॉर्थ ऑफ दिस ओशियन इज द, देखो, calm and situated water are called Sargasso Sea। इस ओशियन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब क्या क्वेश्चन है?
कि जो सॉरगासो जो सी है वो कौन से ओशियन में पड़ता है, तो वो एटलांटिक ओशियन में पड़ता है। एक पिक्चर दिखा देता हूं आपको मैं इसकी। देखो ये हमारा क्या है, एटलांटिक ओशियन है ना, और ये क्या है, सॉरगासो सी। ठीक है, सॉरगासो सी कौन से ओशियन पड़ता है, एटलांटिक ओशियन पड़ता है। और ये सी एकमात्र ऐसा है जिसकी बाउंड्री चारों साइड से ओशियन से लगती है, किसी भी कॉन्टिनेंट से नहीं लगती है। बाकी जितने भी सी हैं, ज़्यादातर सी की जो बाउंड्री है वो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट से टच अवश्य होती है, लेकिन एकमात्र सॉरगासो ऐसा सी है जिसकी बाउंड्री किसी भी कॉन्टिनेंट से नहीं होती, चारों साइड से किससे होती है, किससे, ओशियन से होती है। और ये एक घास होती है, ठीक है, जो वहीं पर रुकी होती है, इधर उधर ये इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको सॉरगासो सी। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द, अब देखो ब्लैक पे ब्लैक ही है, तो मैं थोड़ा इसका आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, सर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। अब ब्लैक पे ब्लैक आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ये मैं दोबारा से कर देता हूं, सॉरगासो सी, प्यूर्टो रिको ट्रंच ओशियन, ये अंडमान महासागर, ये 23%। ठीक है, देखो अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, अब कॉमर्स का मतलब ये वो वाली कॉमर्स नहीं है जो आप +2 में आगे चल के पढ़ते हो। ये कॉमर्स कौन सी है, कॉमर्स का मतलब व्यापार या ट्रेड भी होता है। ठीक है, बिजनेस पे। इट इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, व्यापार के मामले में सबसे ज्यादा बिजिएस्ट अगर कोई है तो वो कौन सा है वो है एटलांटिक ओशियन। ठीक है, एटलांटिक ओशियन व्यापार के पर्पज से सबसे ज्यादा बिजी है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिजी है कौन सा, एटलांटिक ओशियन। एक चीज, द कोस्टल लाइन एटलांटिक ओशियन हाईली इंडेंटेड, इंटेंटेड का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखो इंटेंटेड से पहले मैं एक चीज और बता करके फिर उसको समझाऊंगा तो आपको अच्छी समझ आएगी। देखो पिक्चर पे चलते हैं पहले, ये क्या है, ये हमारा एटलांटिक ओशियन है। तो एटलांटिक ओशियन के बारे में आपको बता दूं कि पहले कौन कौन से कॉन्टिनेंट से टच होता है। इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका है। 4 कॉन्टिनेंट से बाउंड्री टच करता है हमारा कौन सा, एटलांटिक ओशियन। तो इंटेंडेंट का मतलब होता है कि जो इसकी जो कोस्ट लाइन है ना, ये इसके अंदर जिगजैग ऐसी सिचुएशन है क्या है, ऐसी सिचुएशन है। इससे क्या फायदा होता है, इसका बेनिफिट क्या है, तो जो हमारे जो कोस्टल पर जो हम पोर्ट बंदरगाह जो बनाते हैं उनमें बनाने में ज़्यादा खर्चा हमें नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी उस सिचुएशन उस पोजीशन में है जो इसकी कोस्ट लाइन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटेंडेड, हाईली बहुत ज़्यादा जिगजैग वाली पोजीशन में है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इसका ये फायदा है इंटेंडेड के। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्ट बनानी बहुत ज़्यादा आसान है और उसी का रीज़न है कि ये व्यापार के मामले में सबसे बिजिएस्ट, सबसे बिजी ओशियन है वर्ल्ड का। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन भी ये बनाता है दोनों साइड से, और वो भी करता है, सबसे ज़्यादा बिजी भी है। क्यों, क्योंकि जो इसकी कोस्ट लाइन है वो जिगजैग पोजीशन में भी कभी घुसी हुई है, बाहर निकली हुई है, और जो कि पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है लोकेशन, जगह। ठीक है, याद रखना ये कौन से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, 4 कॉन्टिनेंट स्टार्ट करता है एटलांटिक। और जो इसकी जो सेफ है वो हमारे अंग्रेजी के एक वर्ड एस की जैसी है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, एस। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हो गया। इंटेंडेड का मतलब समझा दिया, जिगजैग वाली पोजीशन है, बहुत ज्यादा हाईली, बहुत ज्यादा हाईली वर्ड भी है, हाईली का मतलब है बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओशियन, ये हमारा कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का है। इंडियन ओशियन के अंदर कितना % वाटर है, 19% वाटर है। ठीक है भैया, कितना, 19% वाटर है। अब देखिए, द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। अब आगे की लाइन मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गई होगी कि नाम से क्या, इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है
जिसका नाम किसी कंट्री के आधार पर रखा गया है, और वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। वो हमारी कंट्री है, ठीक है। हमारी आपकी सबकी कंट्री के नाम पर एक ओशियन का नाम रखा गया, क्या? इंडियन ओशियन। और उसके अंदर कितना परसेंट वाटर है? 19% वाटर। और वो एरिया में कौन से नंबर पर आता है? 3rd पर आता है। अब उसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये है आपका इंडियन ओशियन। अब देखो, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया, इधर एशिया, इधर अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट से बाउंड्री टच करता नहीं करता? कौन? इंडियन ओशियन, ठीक है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट? इधर क्या हो गया? अफ्रीका हो गया, ये एशिया और अफ्रीका, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा इंडियन ओशियन। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, देखो क्या कहता है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। पैसिफिक की क्या थी? रफली सर्कल थी। अटलांटिक की एस के शेप की थी, और ये क्या है? ट्रायंगुलर है। कैसे देख लेते हैं, क्या बनता है? बनता है, देखो, नीचे से ऐसे, ऊपर से फिर ऐसे, है नहीं है? ये ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। ठीक है। इन द नॉर्थ is beyond by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia। 3 कॉन्टिनेंट से बाउंड्री बनाता कौन सा? इंडियन ओशियन। सुंडा और जावा, ध्यान रखना, सुंडा एंड जावा। ट्रंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशियन। तो ये भाई ट्रंक लिख गया है, ट्रंच है ये, CH, ध्यान रखना, ट्रंक लिख गया, सुंडा ट्रंक, ठीक है। सुंडा ट्रंच है। ट्रंच का मतलब होता है खाई, ठीक है। जैसे मरीना ट्रंच था, प्यूरिटो को ट्रंच था, ये कौन सा? सुंडा ट्रंच है, ट्रंक लिख गया, सॉरी, ठीक है। इज द डीपेस्ट पॉइंट, जो हमारे इंडियन ओशियन का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? सुंडा ट्रंच है। और आजकल इसे अर्लियर नोन एज जावा ट्रंच, आजकल इसको जावा ट्रंच भी हम कहते हैं, ठीक है। ट्रंच, ओके। सुंडा ट्रंच किसका है? इंडियन ओशियन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर आपको पता चल गई, दिखाई दी मैंने आपको। साउदर्न ओशियन, ये हमारा 4th नंबर का ओशियन है, और एरिया में भी 4th पर ही आता है। और कितने परसेंट वाटर लेता है? मात्र 6% वाटर लेता है टोटल वाटर का। टोटल वाटर कितने का है? 6% लेता है। इसके बारे में क्या है? द साउदर्न ओशियन इनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। इनसर्कल का मतलब होता है घेरे हुए रखता है, ठीक है। जो हमारा साउदर्न ओशियन है, देखो पिक्चर में दिखा देता हूं, जब आपको और अच्छे समझ आएगी। देखो, ये आपका क्या है? साउदर्न ओशियन है, और नीचे क्या है हमारा? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। तो जो साउदर्न ओशियन है वो हमारे किसको, कौन से कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है। कौन सा? साउदर्न ओशियन। और एक्सटेंड किधर है? नॉर्थ की साइड है। कहां तक? डायरेक्शन नॉर्थ की, नॉर्थ नहीं, लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ में है। कहां तक? 60 साउथर्न लैटिट्यूड। एंड एक्सटेंड नॉर्दर्न वार्ड, और नॉर्दर्न की बाड़ी क्या है? फैला हुआ है 260 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और साउथ नॉर्दर्न वार्ड की तरफ साइड 60 लैटिट्यूड तक ये फैला हुआ है। दोबारा बता देता हूं क्या है कि जो साउदर्न जो ओशियन है हमारा, वो इनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। इनसर्कल मतलब घेरे हुए है किसको? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है। कौन सा? साउदर्न ओशियन, ठीक है। और वो एक्सटेंड मतलब किस साइड एक्सटेंड है? नॉर्थ की साइड। कहां तक? 60 साउदर्न लैटिट्यूड, 60 जो लैटिट्यूड है वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। ये हमारा कौन सा? साउदर्न ओशियन। इसके बारे में और कोई ज़्यादा बात आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ लोकेशन याद रखनी है, और कितने परसेंट वाटर है इसके अंदर? 6% वाटर है, और ये 4th नंबर का बिगेस्ट है। नेक्स्ट देखिए भाई, पिक्चर आपको मैंने दिखाई दी, ये लोकेशन है इसकी साउदर्न ओशियन की। नेक्स्ट देखिए भाई, लास्ट आर्कटिक ओशियन। कौन सा है? आर्कटिक ओशियन है। ये हमारा सबसे छोटा ओशियन है, और इसके अंदर वाटर कितने परसेंट है? 4% वाटर है मात्र। कितने? 4% वाटर है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, इसके क्या क्या बात है। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड
सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। पिक्चर से समझाता हूँ, पिक्चर से अच्छी समझ आएगी आपको। देखो भाई, ये हमारा आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड के मैप में ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये नीचे साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ पोल में क्या है, आर्कटिक ओशन। आपको बहुत बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, हमारा आर्कटिक ओशन है और यहीं आर्कटिक वो है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर नॉर्थ पोल तरफ है और आर्कटिक ओशन हमारे नॉर्थ पोल पर है नहीं है, है नहीं है, दिखाई दे रहा ना आपको, ठीक है। देखिए अब उसके बारे में और, नॉर्दर्न पोल, ठीक है। इट इज कनेक्ट विद द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज बेरिंग सी। बेटे हमारी कुछ स्ट्रेट होती हैं, गलियारे होते हैं जो एक दूसरे को, वाटर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं, अलग करते हैं। जो स्ट्रेट, जो हमारे कुछ गलियारे हैं जिनको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि गलियारे स्ट्रेट क्या होते हैं, कि वे क्या होते हैं, एक जैसे पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ेंगे और दो कॉन्टिनेंट क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है, उनको स्ट्रेट कहते हैं। तो ऐसा एक स्ट्रेट क्या, बेरिंग सी। बेरिंग सी है जो कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बारे में याद रखना कि आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जो जोड़ने वाले स्ट्रेट सी जो है, कौन सा है, वो बेरिंग सी है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो आर्कटिक ओशन है वो कहां पर है, नॉर्थ पोल की साइड में, ऊपर की साइड है, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं वीडियो के अंदर बता दूं कि इस टॉपिक के जो एमसीक्यू हैं वो हमारे मंडे को आपको देखने के मिलेंगे। 6 PM आपको लाइव आना है, हम आपके साथ जुड़ेंगे और फिर इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे, ओवरव्यू लेंगे इसका, और उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।